पाकिस्तान सऊदी अरब की सिक्योरिटी डील हुई तो क्या भारत को कोई बड़ा खतरा है? सऊदी अरब और परमाणु शक्ति संपन्न देश पाकिस्तान के बीच बुधवार को एक पारंपरिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच ये सुरक्षा समझौता तब हुआ है जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमला किया और कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान की भारत से सैन्य झड़प भी हुई। ऐसे में ये समझौता न केवल दोनों देशों के लिए बहुत अहम माना जा रहा है, बल्कि इसके पीछे पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया पर भी प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है। इस समझौते पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया। कहा गया, हम इस समझौते पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक शांति पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करेंगे। भारत सरकार की राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता, और इसका मतलब भारत भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर की बात मान रहा है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने इसे बहुत ही गंभीर माना है। कमल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस समझौते का मतलब है सऊदी अरब का फंड पाकिस्तान की सेना को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ खुलकर अरब देशों को परमाणु सुरक्षा देने की बात कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की साझेदारी कोई नई भी नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी की साझेदारी भारत को ज़्यादा परेशान कर सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर भारत ने भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई कार्रवाई की, तो क्या फिर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ आ जाएगा? और यही सवाल सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज़ अहमद से भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता कि वो भारत के लिए कोई बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इसे लंबी अवधि में अगर हम देखें तो भारत के लिए किसी भी लिहाज से ये ठीक तो नहीं है। तलमीज़ अहमद ने कहा कि पाकिस्तान पश्चिम एशिया में बहुत प्रासंगिक हो गया, भारत कहीं नहीं दिख रहा, और खाड़ी के देश अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान, तुर्की, चीन की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं, और ये तीनों देश इस इलाके में काफ़ी अहम हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों देश भारत के खिलाफ गोलबंद भी हुए, और ऐसे में अब भारत के लिए ये झटका तो ज़रूर है जो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समझौते से सऊदी अरब का भारत के संबंधों पर असर क्या पड़ सकता है? इस पर तबरीज़ कहते हैं कि सऊदी अरब से भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन भारत पश्चिम एशिया में व्यापार तक ही सीमित है। भारत पाकिस्तान की तरह गल्फ में किसी की सुरक्षा साझेदार के तौर पर एक्टिव नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैनिक अब भी सऊदी अरब में हैं, और यमन से लगी सीमा पर सऊदी अरब में पाकिस्तानी सैनिक अब भी तैनात हैं। कई बार लगता है कि भारत का नेतृत्व घरेलू राजनीति में ज़्यादा बिजी है और दुनिया भर में इतनी चीज़ें हो रही है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, लेकिन भारत इसमें नहीं दिखाई दे रहा। पश्चिम मीडिया में यह कहा गया कि खाड़ी के देशों में अमेरिका को लेकर के अविश्वास बढ़ रहा है, और इसी का नतीजा है कि इस इलाके में देश अपनी सुरक्षा के लिए अब पाकिस्तान, चीन, तुर्की और दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि ये कदम बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच में दशकों पुरानी सुरक्षा साझेदारी और अधिक मजबूती देने के लिए किया गया कदम है। सऊदी अरब और पाकिस्तान वैसे तो पुराने दोस्त हैं, और सऊदी अरब को पाकिस्तान का एटीएम भी कहा जाता है, यानी कंगाली में जब ज़रूरत पड़े पैसे के लिए उम्मीद भरी निगाहों से वो सऊदी अरब की तरफ ही देखता है। तो भला ऐसे में वो अपना फ़ायदा क्यों ना चाहे? उधर चीन के साथ भी पाकिस्तान की मजबूत रक्षा साझेदारी है। इसके बावजूद चीन ने सऊदी अरब पाकिस्तान रक्षा समझौते की जमकर तारीफ की। चीनी विशेषज्ञों ने इसे भारत और इजराइल को घेरने की रणनीति करार दिया। 9 सितंबर को इजराइल ने जब दोहा में एक ठिकाने को निशाना बनाया, तब से खाड़ी के देशों में सवाल ज़्यादा उठ रहे थे कि क्या वे अपनी सुरक्षा को लेकर के अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान से सुरक्षा समझौते का समाचार एक बड़ा समाचार है उन देशों के लिए। एजेंसी रॉयटर्स से सऊदी अरब के एक अधिकारी ने बताया कि यह समझौता सालों की बातचीत का नतीजा है। इसे किसी एक घटना या किसी खास देश को जवाब देने के तौर पर नहीं देखना चाहिए। दोनों देशों के बीच में पहले से ही गहरे संबंध हैं। उधर एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी का भी मानना है कि सऊदी अरब ने बहुत सोच समझ करके ये डील की है।
उसने भारत को नाराज करने का जोखिम लिया है क्योंकि उसे बड़ा फायदा इससे मिलेगा। जिलानी कहते हैं कि सऊदी अरब को ये पता है कि पाकिस्तान के साथ उसकी डील को भारत अपनी सुरक्षा से सीधे सीधे खतरा मानेगा। इसके बावजूद उसने इस कदम को आगे बढ़ाया और यह कदम पाकिस्तान की ताकत को नहीं दिखाता, बल्कि वो तो दिवालिया होने की कगार पर है, बल्कि ये सऊदी अरब की महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर अगर नज़र डालें तो माइकल कुगलमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान ने न केवल एक नया पारंपरिक सुरक्षा समझौता किया है, बल्कि उस देश से किया है जो भारत का भी टॉप का साझेदार है। और यह समझौता भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से नहीं रोकेगा। लेकिन कुछ अहम बातें, 3 अहम शक्तियां चीन, तुर्की और पाकिस्तान एक साथ हो गए हैं। पाकिस्तान अभी बहुत अच्छी स्थिति में और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 17 जुलाई को सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी अरब और पाकिस्तान की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा यह गया कि शहबाज शरीफ को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने न्योता भेजा। संयुक्त बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं और दोनों देश किसी भी आक्रामकता के खिलाफ मिलकर के आगे काम करेंगे। अगर दोनों देशों में से किसी एक के खिलाफ भी कोई आक्रमण होता है तो ये दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। उधर इजराइल ने दोहा में एयर स्ट्राइक करके हमास के नेताओं को मारने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ इजराइल कतर में मदद की युद्ध विराम की भी बात कर रहा है और कतर पूरे मामले में मध्यस्थता कर रहा था। पश्चिम एशिया इजरायली हमलों के कारण काफ़ी जटिल भी हो गया और लंबे वक्त से अमेरिका पश्चिम एशिया में सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर रहा है। लेकिन इजरायली हमलों की वजह से अमेरिका की ये भूमिका कमज़ोर पड़ी और गाज़ा में जारी युद्ध की वजह से कतर इस साल 2 हमले झेल चुका है। इस बार ईरान ने किया और दूसरी बार इजराइल ने। अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क CNN ने भी ये साफ तौर पर साफ बातें सामने रखी है। उन्होंने नाम न जाहिर करने की शर्त पर सऊदी अरब के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से बात रखी कि भारत और पाकिस्तान दोनों से संबंधों को संतुलन करने की ज़रूरत है और भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है। सऊदी के सीनियर अधिकारी ने CNN से बात की, कहा कि भारत के साथ हमारा संबंध अभी जितना मजबूत है उतना कभी नहीं रहा और हम इस संबंध को मजबूती देते रहेंगे भविष्य में भी और क्षेत्रीय शांति के लिए मिलकर के काम भी करते रहेंगे। क्या पाकिस्तान इस सुरक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब को परमाणु सुरक्षा भी देगा? सवाल ये भी पूछा गया। इस सवाल के जवाब में सऊदी के एक अधिकारी ने साफ कहा कि ये बहुत ही व्यापक सुरक्षा समझौता है और इसमें सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। यानी एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि तात्कालिक तौर पर ये भले ही ये दिखाई दे रहा हो कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ये सुरक्षा डील करके भारत के लिए चैलेंज साबित हो सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे गहराई से देखें तो कंगाल पाकिस्तान को सिर्फ मदद की ज़रूरत होती और ऐसे में जब डील सऊदी अरब से हुई है तो वो किसी न किसी लिहाज से उसका फ़ायदा ही उठाना चाहेगा। लेकिन भारत के साथ पुराने और गहरे व्यापारिक रिश्ते तो हैं ही, उसे किसी भी कीमत पर सऊदी अरब चोट नहीं पहुंचाना चाहेगा।